क्रेडिट कार्ड वह छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा जो आपकी जेब में जादू की तरह काम करता है। चाहे मॉल में शॉपिंग हो, ऑनलाइन खरीदारी या विदेश में छुट्टियां, यह कार्ड आपको बिना नकदी के सब कुछ खरीदने की ताकत देता है। लेकिन रुकिए, क्या यह वाकई इतना जादुई है या इसके पीछे एक खतरनाक जाल छिपा है? ब्याज दरें, छिपी फीस और कर्ज का बोझ, क्रेडिट कार्ड की दुनिया उतनी चमकदार नहीं जितनी दिखती है। आइए इस चमचमाते कार्ड की असलियत को खोलें और जाने कि यह आपका दोस्त है या दुश्मन। क्रेडिट कार्ड की कहानी शुरू होती है 1950 के दशक में, जब अमेरिका में डिनर्स क्लब ने पहला क्रेडिट कार्ड पेश किया। भारत में क्रेडिट कार्ड 1980 के दशक में आए और आज 2025 में भारत में 8 करोड़ से ज्यादा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल हो रहे हैं। यह कार्ड आपको उधार की ताकत देता है। बैंक आपको एक क्रेडिट लिमिट देता है जिससे आप खर्च कर सकते हैं और बाद में चुका सकते हैं। लेकिन यह उधार मुफ्त नहीं, इसके साथ शर्तें और कीमत जुड़ी हैं। पहली सच्चाई, क्रेडिट कार्ड सुविधा देता है, लेकिन यह कर्ज है। हर बार जब आप कार्ड स्वाइप करते हैं, आप बैंक से उधार ले रहे होते हैं। अगर आप बिल समय पर पूरा चुकाते हैं तो कोई ब्याज नहीं। भारत में ज्यादातर कार्ड 40 से 50 दिन की ब्याज मुक्त अवधि देते हैं। लेकिन अगर आप न्यूनतम राशि मिनिमम ड्यू चुकाते हैं या बिल देर से चुकाते हैं तो ब्याज दरें आपका बजट तोड़ सकती हैं। भारत में क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरें 24% से 48% सालाना तक हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप 50,000 रुपये का बिल छोड़ते हैं और सिर्फ 5,000 रुपये चुकाते हैं तो बाकी राशि पर 3 से 4% मासिक ब्याज लगेगा। यह कर्ज तेजी से बढ़ता है। दूसरी बात, छिपी फीस। क्रेडिट कार्ड मुफ्त नहीं आते। ज्यादातर कार्ड की सालाना फीस 500 रुपये से 50,000 रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा कैश विड्रॉल फीस 2.5 से 3.5%, लेट पेमेंट फीस 500 से 1,500 रुपये और ओवर लिमिट फीस जैसी लागतें हैं। विदेश में खर्च करने पर 1 से 3.5% फॉरेन करेंसी मार्कअप फीस लगती है। कई लोग इन फीस को नजरअंदाज करते हैं और महीने के अंत में बिल देखकर चौंक जाते हैं। 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बताया कि क्रेडिट कार्ड धारकों ने फीस और ब्याज में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा चुकाए। चौथी बात, क्रेडिट स्कोर का खेल। क्रेडिट कार्ड आपके क्रेडिट स्कोर, जिसे हम सीबिल स्कोर भी कहते हैं, को प्रभावित करता है। समय पर बिल चुकाने से स्कोर बढ़ता है, जो लोन लेने में मदद करता है। भारत में 750 से ऊपर का स्कोर अच्छा माना जाता है, लेकिन देर से भुगतान, ज्यादा क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल या कई कार्ड्स का इस्तेमाल स्कोर को नुकसान पहुंचाता है। 2024 में सीबिल ने बताया कि 30% क्रेडिट कार्ड धारकों का स्कोर 600 से कम है, जिससे उन्हें लोन मिलना मुश्किल होता है। क्या क्रेडिट कार्ड सिर्फ नुकसानदायक है? नहीं, सही इस्तेमाल से यह फायदेमंद हो सकता है। पहला, यह नकदी की जरूरत कम करता है और आपात स्थिति में मदद करता है। दूसरा, रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक और डिस्काउंट जैसे ऑफर पैसे बचा सकते हैं। भारत में कई कार्ड्स फ्यूल, डाइनिंग या ट्रैवल पर 5 से 10% कैशबैक देते हैं। तीसरा, क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन लेनदेन को सुरक्षित बनाता है, क्योंकि धोखाधड़ी होने पर आप बैंक से रिफंड मांग सकते हैं। लेकिन ये फायदे तभी हैं जब आप हर महीने पूरा बिल समय पर चुकाएं। क्या क्रेडिट कार्ड सबके लिए है? नहीं। अगर आप अपने खर्चों को नियंत्रित नहीं कर सकते या अनुशासित नहीं हैं, तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए जाल बन सकता है। भारत में 25 से 35 साल के युवा जो पहली बार नौकरी शुरू करते हैं, अक्सर क्रेडिट कार्ड के लालच में फंस जाते हैं। स्टडीज दिखाती हैं कि 60% क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर्स 18 से 35 साल के हैं। दूसरी ओर, अगर आप अपने बजट में रहते हैं और बिल समय पर चुकाते हैं, तो क्रेडिट कार्ड एक उपयोगी उपकरण हो सकता है। आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड की समस्याओं को देखते हुए कुछ कदम उठाए हैं। 2022 में आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे ग्राहकों को फीस और ब्याज दरें स्पष्ट रूप से बताएं। 2024 में नए नियम आए कि क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल को पारदर्शी बनाया जाए। फिर भी ज्यादातर लोग कार्ड के नियम और शर्तें, फाइन प्रिंट नहीं पढ़ते, जिससे वे मुश्किल में पड़ते हैं। क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल कैसे करें? पहला, हमेशा पूरा बिल समय पर चुकाएं। दूसरा, अपनी क्रेडिट लिमिट का 30% से ज्यादा इस्तेमाल न करें। तीसरा, फीस और रिवॉर्ड प्रोग्राम को समझें। कुछ कार्ड्स की फीस उनके फायदों से ज्यादा होती है। चौथा, ईएमआई और कैश विड्रॉल से बचें, क्योंकि इन पर भारी ब्याज लगता है। पांचवां, अपने बिल को नियमित रूप से चेक करें,
ताकि कोई गलत चार्ज ना हो। क्रेडिट कार्ड की दुनिया दोधारी तलवार है। यह सुविधा और लचीलापन देता है, लेकिन गलत इस्तेमाल से आपकी वित्तीय जिंदगी बर्बाद हो सकती है। यह एक ऐसा उपकरण है जो आपके अनुशासन पर निर्भर करता है। क्या आप इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे या इसके जाल में फंस जाएंगे? यह कहानी सिर्फ क्रेडिट कार्ड की नहीं, यह आपके वित्तीय फैसलों और जिम्मेदारी की है।